जानकारी को हमसे साझा करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर। और आइए बात करते हैं भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर। तो कल नई दिल्ली में एचटी लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर नए भारत के लिए गुलामी की मानसिकता को पछाड़कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में बीते एक दशक में जो आर्थिक प्रगति हुई है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अनिश्चितताओं के दौर में भारत ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर पूरी दुनिया के लिए एक नजीर पेश की है। यानी कि जिस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बयान की उन्होंने आलोचना की कि आर्थिक प्रगति को आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते, और भारत जो तमाम अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं अगर हम उनकी तुलना करें वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में तो सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो आखिरकार प्रधानमंत्री ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के टैग की आलोचना क्यों की, ये आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ये गुलामी की मानसिकता का वो प्रतिबिंब था और इस सोच में एक पैराडाइम शिफ्ट आया, बदलाव आया, मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण की यात्रा का। यानी आर्थिक प्रगति को आपके काम से जोड़ा जाता है और आत्मविश्वास से इसीलिए भारत परिपूर्ण है। देश की आर्थिक प्रगति में तमाम अलग अलग सेक्टर्स का समावेशन है और उसकी वजह से वो बल हम देखते हैं। भारत विकास के साथ साथ विश्वास का भी मजबूत स्तंभ है। और ये बताता कौन है? जीडीपी के जो सकारात्मक आंकड़े हैं, जो तमाम रेटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने अपने इस पूरे रेटिंग्स को इंप्रूव किया है, ये कहानी लिखते हैं। साथ ही वर्तमान विश्व की अनिश्चितताओं के बीच भारत एक सेतु और ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, यानी ये है भारत का भरोसा। देश की बेटियां भी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रही हैं। बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और उद्योग लगातार बढ़ता हुआ। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने एचटी समिट में आखिर क्या कुछ कहा है। तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में इस समिट में चर्चा की और खास तौर पर यह कहा कि आर्थिक प्रगति को आप हिंदू टैग से नहीं जोड़ सकते, ये गुलामी की मानसिकता से बड़ी आजादी है, बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो अगले 10 वर्षों में भारत को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्धता जो प्रधानमंत्री ने जाहिर की है, उसी क्रम में उन्होंने कहा कि जब 2-3% का विकास दर हुआ करता था तब हिंदी रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था इसे। आज हम 8% की दर से विकास कर रहे हैं तो इसे इस तरह की संज्ञा नहीं दी जा सकती, या कोई भी सोच नहीं सकता कि आप इसको हिंदी रेट ऑफ ग्रोथ कहें, क्योंकि तब आज उसे सांप्रदायिक माना जाएगा। लेकिन वो भविष्य के भारत की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो रिफॉर्म आज लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2025 बड़े रिफॉर्म्स का साल रहा है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों ही मोर्चे पर बड़े फैसले लिए गए। 12 लाख तक की जो आमदनी है उसको आयकर से मुक्त किया गया। साथ ही साथ जीएसटी के अगली पीढ़ी के जो रिफॉर्म्स किए गए वो आज भारत की ग्रोथ रेट को 8% प्लस तक लेकर जाने के लिए प्रतिबद्ध नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि जो ये सुधारों की गति है भविष्य के भारत के निर्माण के लिए लगातार आगे रहेगी। और आप देखेंगे कि आगे जाते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मरीन सेक्टर और ब्लू इकोनॉमी जैसे नए सनराइज सेक्टर्स पर सरकार लगातार काम करेगी। और फोकस उनका यह है कि जो गुलामी की मानसिकता है उसको अगले 10 वर्षों में 2035 तक जड़ से मिटाना ही सरकार और जनता का फोकस होगा। बिल्कुल, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जब हम बात करते हैं और जिन तमाम सनराइजिंग सेक्टर्स का अजय आपने जिक्र किया, उसमें किस तरह से भारत जो तमाम अन्य देश है उनके लिए उभरते हुए बाजार के रूप में एक सकारात्मक सूचक है? देखिए, स्पष्ट तौर पर दो उदाहरण जो प्रधानमंत्री ने कहा। पहला कि पहले हम शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े शक्ति माने जाते थे, लेकिन अभी हमें 6-6.5 लाख करोड़ रुपए केवल विदेश की कंपनियों, शिपिंग कंपनियों को शुल्क के तौर पर देना पड़ता है। तो ये सनराइज सेक्टर होने जा रहा है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि 125 लाख करोड़ रुपए का हम ऊर्जा आयात करते हैं, जबकि सौर ऊर्जा का इतना बड़ा बेस है। 3 गीगावाट 2014 में, आज 130 गीगावाट तक हम वहाँ पर सौर ऊर्जा में पहुँचे हैं। तो एक तरह से वो ये कह रहे थे कि अगर 20-25 साल पहले मेक इन इंडिया जैसे
अभियानों पर फोकस किया जाता या फिर आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों पर फोकस किया जाता, आज भारत की दशा कुछ और होती। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भविष्योन्मुखी हमारे रिफॉर्म्स को करना होगा, हमारे सुधारों को करना होगा, और आज के जो सुधार हैं उनको भविष्य की ज़रूरतों के लिहाज से करना होगा, और इससे तभी भारत बन सकता है। तो नए नए सेक्टर्स पर फोकस होगा, और लगातार सरकार जो कह रही है कि ईज ऑफ लिविंग पर फोकस करते हुए ईज ऑफ डूइंग के लिए जो कदम बढ़ाएंगे, उसकी ओर प्रधानमंत्री ने इशारा किया, परचेजिंग और पावर सभी बढ़ाया से इसमें जाएगा, पार्टिसिपेट ईज करने ऑफ का आह्वान लिविंग पर किया। फोकस है। और कैसे भारत आने वाले सालों में जब वैश्विक पटल पर अपनी इस पहचान को और मजबूत करेगा, तो ये तमाम नीतियां जो हैं वो झलकती हुई नजर आएंगी, जो कि सकारात्मक है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है